बहुत से पेरेंट्स को थोड़े से मिसकंसेप्शन से रहते हैं कि हमें बच्चा बोल नहीं रहा है, हमें कोई तो दवाई दे दो। ऑटिज्म कोई ऐसे हार्ट, दिल या ब्रेन की, दिमाग की बीमारी नहीं है। ऑटिज्म एक बिहेवियर की प्रॉब्लम है। ट्रेनिंग के बिना आप बच्चे का अंडरस्टैंडिंग, बोलना, स्पीच, सोशल बिहेवियर, इमोशन बिहेवियर ठीक नहीं कर सकते, चाहे कोई भी तरह की आप मेडिसिन यूज करें या ना करें। क्या ऑटिज्म दवाइयों से ठीक हो सकता है? आज इसी पर बात सेहतनामा में। लेकिन उससे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और ऑटिज्म और स्पीच डिले से रिलेटेड और भी वीडियोस हैं इस चैनल में, आप वो भी देख सकते हैं। डॉक्टर सुमित धवन एक बार फिर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। एक बार फिर स्वागत सर। क्या ऑटिज्म दवाइयों से ठीक हो सकता है? अब इस एपिसोड में इस पर बात, क्योंकि ट्रेनिंग से तो ठीक होता है, इम्प्रूव होता है, जिसे आपने कहा कि हम पूरी तरह से नहीं ठीक कर सकते पर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो क्या इसके लिए कुछ मेडिसिन भी दी जाती हैं? बहुत से पेरेंट्स को थोड़े से मिसकंसेप्शन से रहते हैं कि हमें बच्चा बोल नहीं रहा है, हमें कोई तो दवाई दे दो। आमतौर पे इसीलिए पेरेंट्स जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स कोई ना कोई उनको मल्टीविटामिन दे देते हैं और उनको एडवाइस कर देते हैं कि थोड़ा सा वेट कर लो, वेट करके देख लो। या पेरेंट्स खुद ही फोर्स करते हैं हमें कोई मेडिसिन दे दीजिए जिससे बच्चा ठीक हो जाए। काफ़ी बार पेरेंट्स के दिमाग में बिलीव्स रहती है कि हम होम्योपैथिक मेडिसिन ले लेते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन ले लेते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन ले लेते हैं जिससे बच्चा ठीक हो। अब इसके लिए आपको पहले ऑटिज्म को समझना ज़रूरी है। ऑटिज्म कोई ऐसे हार्ट, दिल या ब्रेन की, दिमाग की बीमारी नहीं है। ऑटिज्म एक बिहेवियर की प्रॉब्लम है। जैसे मैं आपको पिछले सारे वीडियोस में बताया है, ऑटिज्म में 5 मेन तरह के बिहेवियर इश्यूज आते हैं। हाइपर एक्टिविटी, सोशल बिहेवियर प्रॉब्लम्स, इमोशनल बिहेवियर प्रॉब्लम्स, लैंग्वेज अंडरस्टैंड करना और बोलने में प्रॉब्लम्स। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा। अगर आप कॉलेज तक जा रहे हो, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, बैचलर्स कर लिए और आपको मास्टर्स करना चाहते हो, मैं आपको बोलूँगा कि आप राजेंद्र जी ये दवाई खा लीजिए, आपका मास्टर्स का कोर्स हो जाएगा। पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। बताइए मुझे, सिंपल सवाल है ये आपके लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं पॉसिबल। रीजन है, पढ़ाई करने के लिए, सीखने के लिए, स्किल सीखने के लिए आपको लगती है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के बिना आप बच्चे का अंडरस्टैंडिंग, बोलना, स्पीच, सोशल बिहेवियर, इमोशन बिहेवियर ठीक नहीं कर सकते, चाहे कोई भी तरह की आप मेडिसिन यूज करें या ना करें। कोई कोई बच्चे बहुत ही हाइपर एक्टिव रहते हैं, वहां पर मेडिसिन का रोल आने लगता है। मेडिसिन क्या करती है बेसिकली, जो बच्चे बहुत ही हाइपर एक्टिव है, मतलब जो बच्चे बिल्कुल खड़े नहीं रह रहे, एक जगह पे टिक नहीं रहे, कंटिन्यूस भाग दौड़ कर रहे, कंटिन्यूस उछल कूद कर रहे, कंटिन्यूस ये खोला वो खोला, इसकी वजह से क्या होता है, बच्चे का ध्यान एक जगह पे लगता नहीं है, उसकी वजह से बच्चे सुनते नहीं हैं और बोलते नहीं हैं। तो उन सिचुएशंस में हम मेडिसिन एडवाइस करते हैं जो पेरेंट्स ले सकते हैं अंडर प्रॉपर गाइडेंस विद प्रॉपर डोजेस जिसमें ली जाती है, और उनकी वजह से हाइपर एक्टिविटी कम होती है। हाइपर एक्टिविटी कम होने से अंडरस्टैंडिंग, लिसनिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और बच्चे का इंटेलिजेंस ऑटोमेटिकली पहले से और बेहतर बढ़ने लग जाएगा। तो हमारा सजेशन ये है कि आप अपने गोल्स में बहुत क्लियर रहिए कि मेडिसिन किस चीज़ पे काम करेगी, किस चीज़ पे काम नहीं करेगी। मेडिसिन का रोल सिर्फ एक है, हाइपर एक्टिविटी कम करना। दूसरा, सब चीज़ों के लिए ट्रेनिंग लगने वाली। तो इन सब चीज़ों के लिए, जिसलिए आप सारे पेरेंट्स को बोलता हूँ कि जब तक आप ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं लोगे तब तक बच्चा सुधार नहीं होगा। कोई भी मेडिसिन हो, चाहे एलोपैथिक मेडिसिन हो, होम्योपैथिक मेडिसिन हो या आयुर्वेदिक मेडिसिन हो, एक ही तरह पे काम करेगी, वो है हाइपर एक्टिविटी कम करना। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट सवाल आएगा कि पेरेंट्स जैसे मेडिसिन का नाम लेके पेरेंट्स तुरंत डर जाते हैं, अच्छा ये तो माइंड की मेडिसिन है, यह देने से कोई नुकसान तो नहीं होगा और इस तरह की कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे, कितने टाइम दवा देनी पड़ेगी, ऐसे 10 तरह के सवाल उनके दिमाग में ऑटोमेटिकली चलने लग जाते हैं। फिर वो जनता की राय लेने लग जाते हैं, अपने फ्रेंड्स पड़ोसी से पूछने लग जाते हैं, दुकानदार से पूछने लग जाते हैं कि मेडिसिन हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो मेरा फर्स्ट सजेशन इसमें यह रहेगा कि आप पब्लिक राय पे मत जाइए, जनता के ओपिनियन पोल पे मत जाए। आप अपने स्पेशलिस्ट, माइंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर से डिस्कस कर लीजिए मेडिसिन के बारे में। अगर वो डॉक्टर कन्विंस्ड है तो आप मेडिसिन ले लीजिए। फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग रहेगा कि आपको साइड इफेक्ट्स का डर रहता है कि कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं आ जाएगा। हर एक मेडिसिन के साइड इफेक्ट आते हैं। अब आपसे नेक्स्ट सवाल ये आएगा कि मेडिसिन लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, साइड इफेक्ट्स हो गए या नहीं होंगे। अब हम ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ देखते हैं। ब्लड प्रेशर की कम से कम 10 तरह की दवाइयाँ आती हैं। हर एक दवाइयों का कोई ना कोई किसी तरह का साइड इफेक्ट आ सकता है।
कभी किडनी पे आ सकता है, कभी लिवर पे, और अलग अलग तरह के साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। लेकिन आप सोचो ज़्यादा डेंजरस क्या है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी या लिवर किडनी की। अब ये जो साइड इफेक्ट्स कोई भी दवा के होते हैं, स्पेशली हम ऑटिज्म में यूज़ करते हैं, वो हार्डली 1 to 2% बच्चों में रहते हैं। कोई भी साइड इफेक्ट्स जानलेवा या सीरियस नहीं होते। हमें सोचना है अगर हम मेडिसिन नहीं देंगे, बच्चे की हाइपर एक्टिविटी कम कैसे होगी? कुछ हद तक ट्रेनिंग टेक्निक से हाइपर एक्टिविटी कम होती है, बट काफ़ी बार कम नहीं भी होती है जब हमें मेडिसिन देनी पड़ती है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा कि कोई भी साइड इफेक्ट्स जानलेवा या कोई डेंजरस, लाइफ थ्रेटनिंग, परमानेंट डैमेज नहीं छोड़ते। आपके जो डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे हैं, जो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, उनको इन मेडिसिन के बारे में अच्छे से जानकारी रहती है, और वो साइड इफेक्ट्स के लिए प्रॉपर टाइम टू टाइम टेस्टिंग, जो भी कुछ आपको गाइड करेंगे, आप वो सिंपल टेस्ट, ब्लड टेस्ट रहते हैं, वो करवा के आप कंफर्म कर सकते हैं। किसी भी कंडीशन में, चाहे बुखार जुकाम हो जाए, या आप मेडिसिन छोड़ नहीं सकते। सिंपल, जैसे कि अगर बुखार जुकाम हो तो आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन भी छोड़ नहीं सकते, नहीं तो अचानक से बीपी बढ़ जाता है। तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए कि आपने मेडिसिन कितनी देनी है बुखार के दौरान, और इस तरह का क्वेश्चंस आपके फिर आंसर हो जाएंगे। और नेक्स्ट सवाल जो सबसे आएगा पेरेंट्स के दिमाग में कि मेडिसिन कितना टाइम देनी है, ये एक सवाल बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है जो कोई आंसर शायद ना दे पाए। विथ ट्रेनिंग, प्रॉपर थेरेपीज के साथ बच्चे की हाइपर एक्टिविटी कम हो जाती है, तो हमें मेडिसिन के डोज हम कम कर पा सकते हैं। कितना कम हो गए, कितने टाइम में हो गए, कोई बोल नहीं सकता। कितना टाइम देने पड़ेंगे, ये भी शायद कोई बोल नहीं पाएगा। लेकिन ये सारी मेडिसिन लंबी चलती है, कम से कम साल 2 साल, और शायद उससे लंबी भी। लेकिन हमें उस चीज़ का डर नहीं रहना चाहिए। रीज़न है बिकॉज अगर मेडिसिन के साथ बच्चे का बिहेवियर कंट्रोल रहता है, विद प्रॉपर ट्रेनिंग उसका माइंड का विकास, सोशल स्पीच विकास हो रहा है, बच्चा पढ़ाई में अच्छा कर रहा है, तो मेडिसिन देने में कोई नुकसान नहीं है। कोई ऐसा परमानेंट डैमेज नहीं होने वाला है आपके मेडिसिन से, आपके हार्ट और किडनी या ब्रेन या किसी भी ऑर्गन पे। सो ये क्लियर है कि मेडिसिन जो ऑटिज्म के तमाम लक्षण हैं, उनमें से सिर्फ एक लक्षण हाइपर एक्टिविटी में दी जाती है। बिल्कुल जी। अब इसमें काफ़ी बार डिफरेंस इन ओपिनियन रह सकता है। पेरेंट्स, बिकॉज वो अपने बच्चे को बचपन से देखते आ रहे हैं, वो हाइपर एक्टिविटी के अपनी लाइफ उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। मतलब उनके लिए बच्चा तो नॉर्मल है, उनका बच्चा नॉर्मल ही उसी तरह है। लेकिन अगर आप किसी दूसरा पेरेंट उसको व्यू करेगा, तो उनके हिसाब से बच्चा शरारती, जिद्दी या हाइपर एक्टिव है। तो पेरेंट्स हमेशा ये फैक्ट को अंडरमाइन करना चाहेंगे, निगलेक्ट करना चाहेंगे कि उनका बच्चा हाइपर एक्टिव है, क्योंकि वो 2 साल से ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और वो एडजस्ट कर चुके हैं इस प्रॉब्लम को। लेकिन हमारी सोसाइटी इस तरह के हाइपर एक्टिविटी, स्कूल्स इस तरह के हाइपर एक्टिविटी को एडजस्ट नहीं कर पाएगी। तो मेडिसिन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है? मेडिसिन का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है सोशल इंटीग्रेशन। मतलब बच्चे का बिहेवियर ऐसा हो कि आप वो किसी भी माहौल में बच्चे को ले जाओ, चाहे स्कूल में, चाहे पार्क में, चाहे गार्डन में, चाहे मॉल में, वहाँ पे बच्चा जिद ना करे। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे के बिहेवियर की वजह से आप कहीं नहीं जा सकते, आप घर में ही कैद हो गए हो, आप अपने रिश्तेदारों के घर नहीं जा सकते, रिलेटिव्स के घर नहीं जा सकते हो, किसी पार्टीज में नहीं जा सकते, रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, मतलब कुछ ना कुछ बिहेवियर प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से आप बाहर नहीं जा पा रहे हो। इसीलिए सबसे बेस्ट एडवाइस फिर से यही रहेगा, कंसल्ट कीजिए, आपके बच्चे का प्रॉपर असेसमेंट कीजिए। आपका डॉक्टर्स जो चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर है आपको परफेक्टली गाइड करेगा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी है फेथ। हाँ। आपको जब तक आप भरोसा नहीं करोगे, उनकी एडवाइस नहीं मानोगे, आप अपनी ज़िंदगी में स्टकअप रहोगे, उसी स्टेप पे रहोगे, ना आगे बढ़ोगे ना पीछे बढ़ोगे, ना बच्चे की ट्रेनिंग के लिए कुछ करोगे, ना आप खुद कर पाओगे। अब सवाल ये है कि होम्योपैथी और आयुर्वेद में अगर ये दावे किए जाते हैं कि ऑटिज्म ठीक हो सकता है, तो उन दावों में कितना दम? ऑटिज्म उन दावों से एक ही चीज़ होगी, हाइपर एक्टिविटी कम होगी। हाइपर एक्टिविटी कम होने की वजह से देखने से फिजिकली आपको बच्चा ठीक लगने लगेगा। बच्चे देखने में वैसे भी ठीक ही रहते हैं, उनके चेहरे पे कुछ लिखा नहीं रहता है कि उनकी बनावट की दूसरे बच्चों के से अलग नहीं रहती। अगर आप 5 बच्चों को खड़ा कर दोगे और फोटो ले लोगे, आप पहचान नहीं पाओगे कि किस बच्चे को ऑटिज्म है, बिकॉज ऑटिज्म फिजिकल बिहेवियर्स पे अफेक्ट, फिजिकल अपीयरेंस पे असर नहीं करता है, ऑटिज्म बिहेवियर पे असर करता है। सब डॉक्टर्स अपना दावा देना चाहिए हम ही सबसे बेस्ट है, हम सबसे बेस्ट है, बट हमें सबसे अच्छा सोचना है बात है कि बच्चे के लिए क्या बेस्ट, दैट इज व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट। अगर
मेरे पास काफ़ी पेरेंट्स आते हैं, अगर मुझे लगा अगर उनकी हाइपर एक्टिविटी मैं होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक मेडिसिन से ठीक है, मैं ऑलवेज एडवाइस करता हूँ अगर हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल है, जो भी मेडिसिन चल रही है, जो भी डोज पे चल रही है, उसे कंटिन्यू रखिए, बंद करना मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। बिकॉज जो चीज़ सेट हो गई, जिससे बच्चा और आप सेट है और मैं भी खुश हूँ जब मुझे लग रहा है कि उसका बिहेवियर एक्सेप्टेबल लेवल पे है और आप ट्रेन कर सकते हो, ट्रेनिंग आप दे सकते हो, देन हमारा रोल स्टार्ट आता है ट्रेनिंग। तो अगर होम्योपैथी या आयुर्वेदिक से आपकी हाइपर एक्टिविटी कम होती है और मुझे भी लग रहा है, तो मुझे उसमें कोई नुकसान या डर नहीं है। लेकिन ऑटिज्म जो है वो ठीक, जो इम्प्रूव होगा, बेटर, जिसे हम ठीक होना भी काफी हद तक ठीक होना कह सकते हैं, वो ट्रेनिंग से ही होगा। वो ट्रेनिंग से ही होगा। अगर मैं ये कहूँ, मेरा आखिरी सवाल, ऑटिज्म के इलाज में कितने % दवाइयों का रोल है और कितने % ट्रेनिंग का? अब डिपेंड करता है किस एज पे पेरेंट्स आए हैं और उनकी हाइपर एक्टिविटी कितनी है। आमतौर पे अगर बच्चा छोटा है, 2-2.5 साल से छोटा है, तो उसकी हाइपर एक्टिविटी इतनी नहीं रहती है और वो ट्रेनिंग अकेले से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपकी हाइपर एक्टिविटी सालों साल तक चलती रही, आज बच्चा मेरे पास अगर 5 साल पे आया है, पेरेंट्स, इसका मतलब है कि पेरेंट्स 3 साल से ट्रेनिंग के लिए कोशिश कर ही रहे हैं बट सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इसका मतलब हमें क्लियर हो जाता है कि आपको उस पॉइंट पे मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। जितना बच्चा बड़ा होते जाए, उतनी मेडिसिन की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ती जाती है।